क्या से क्या हो गया, मेरा दिल खो गया। भैया आज के एपिसोड को देखने के बाद तो मैं यही कहूंगा। और आपने नोटिस किया, दो ग्रुप बन गए हैं बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट, वो भी 2 ही दिन में। और ऐसे ग्रुप जो कि आपस में एक दूसरे को ऐसे रौंद देंगे, ऐसे खा जाएंगे कि भैया जैसे कि शार्क मछली कोई छोटी मछली को खा जाती है। वैसे आपको बता दूं तो दोनों ही ग्रुप में कहीं ना कहीं वो घर का भेदी लंका ढाई वाली सिचुएशन है। कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दोनों ही ग्रुप में धमाल मचा भी सकते हैं और उस ग्रुप को डुबा भी सकते हैं। उनकी बातें करेंगे आज। बातें करेंगे दोस्तों कि शमिता शेट्टी और अक्षरा सिंह की जो कॉन्वर्सेशन हुई उसमें कौन सही था कौन गलत। क्या प्रतीक सहजपाल और अक्षरा बेस्ट जोड़ी में से एक हैं? हाँ, ये क्या लगता है आपको? इसके बारे में भी मैं आपको अपने विचार बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि सीमा जी ने जो रैंकिंग दी उसके हिसाब से मैं किस तरीके से कंटेंडर्स की जोड़ियों को देखता हूं और कौन सबसे ज्यादा वेस्ट जोड़ी लगी। ऐसा लगा कि जैसे व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली, और सीमा जी को बुलाने का असली मकसद क्या था ये भी बताऊंगा आपको। तो चलिए रिव्यू की शुरुआत करते हैं। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे मैं मौजूद हूं राहुल भोज के नाम से, वहां पर मुझे फॉलो करें। बात करते हैं अब दोस्तों। तो सबसे पहले तो यूपी बिहार की शेरनी जो कि भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस है वो है अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह फाइनली जगते हुए नजर आई। हालांकि ये मैंने जो दिन में जो वीडियोस बनाई थी उसमें आपको सारी चीजें बताई दी थी क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं वो पूरी कॉन्वर्सेशन देखी, वो पूरा मिमिक्री का एक्ट देखा तो भैया लिटरली पेट पकड़ के हम हंसने लग गए। शमिता शेट्टी और ये दिव्या अग्रवाल पे आरोप है कि वो घर वालों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। शमिता जो है वो ओवरपावर करती है इसको, अग्रवाल को, और अग्रवाल बाकियों को ओवरपावर करती है, जो कि प्रतीक ने डिकोड किया था। और अगर आप आज की कॉन्वर्सेशन में देखेंगे तो शमिता शेट्टी वाज एक्चुअली ट्राइंग टू डू दैट। अक्षरा सिंह का क्या था? सिर्फ एक कहने का मकसद था कि भैया मेरे लिए खाना नहीं बच रहा है। ऑफ कोर्स बिग बॉस में खाना नहीं मिलता है, आपको लड़ना पड़ता है, टास्क करना पड़ता है, पूरे दिन एंटरटेन करना पड़ता है, तो एनर्जी कहां से आए भला? तो भाई अक्षरा ने तो सीधा बोल दिया कि नहीं मिलता खाना, नहीं मिलता तो नहीं मिलता, मैं क्या ही करूं, राइट? मेरे लिए साबुदाना नहीं बचाया, मेरे लिए कुछ भुर्जी थी शायद, वो अंडे की भुर्जी उर्जी वो तक नहीं बचाई, फिर मिलिंद ने मुझे ला कर दी। तो यहां पर उसका सिर्फ कहने का इतना प्रॉब्लम था। अब यहां पर दोस्तों शमिता शेट्टी जो कि ग्लूटेन फ्री डाइट पर है, यानी कि जो चावल है, जो आटा है वो नहीं खाती है, ग्लूटेन होता है उसमें, राइट? ग्लूटेन फ्री डाइट पर है। तो इस पर शमिता शेट्टी का कहना था कि भाई हमारे खाने में से नेहा को नहीं देना चाहिए था, और नेहा और मेरे लिए जो आया है तो कायदे से वो हाफ हाफ आया है, तो मैं अपने हिस्से का जो है हाफ तो लूंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो नेहा अपने हिस्से का दे भले, लेकिन उसने मेरे उसका भी दे दिया, तो यहाँ पे उसने नेहा को ब्लेम कर दिया इसके चलते। बट इंसानियत नाम की चीज होती है जो कि अक्षरा के पास खाने को नहीं था कुछ भी, तो नेहा ने उसको दिया, और अक्षरा का पॉइंट बिल्कुल वैलिड था, एंड आई टोटली एग्री विद दैट, राइट? अब अगर आप लोगों ने कुछ चीजें नोटिस करी होगी कि प्रतीक सहजपाल जो है बीच में घुस गया, कॉन्वर्सेशन को स्टील कर गया, और फिर उसके बाद लड़ाई का रुख बदल गया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एक चीज कहना चाहता हूं कि भाई जब 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 इनकी भी लड़ाई होती है प्रतीक और इसकी दिव्या की, उस समय शमिता भी बीच में आ जाती है कभी कभार, या फिर शमिता और प्रतीक की होती है तो दिव्या भी बीच में आ जाती है कभी कभार। तो वो बेसिकली अपने पार्टनर की रेस्क्यू करने आया था, अपने पार्टनर यानी कि अक्षरा को बचाने आया था। तो मैं उसको इस तरीके से देखता हूं। मैं यहां पर ये साफ कहना चाहता हूं दोस्तों कि अक्षरा का पॉइंट बहुत ज्यादा जेन्युइन था, और बंदी जो है फटकर बोल रही है, और वो अच्छा है। मुझे लग ही रहा था ये जो है 2-3 दिन ऑब्जर्व करेगी, उसके बाद फटकर बोलेगी, और वो आज करते हुए नजर आ गई। अक्षरा में कितना पोटेंशियल है ये आज हमें नजर आ गया। और वहीं अगर बात की जाए दोस्तों, तो जो आज का एपिसोड शुरू हुआ ना वो निशांत को डिकोड करते हुए हुआ। देखो अगर आपको देखा जाए तो ट्रॉफी जीतने के लिए दिव्या अग्रवाल ने अभी जो है शमिता शेट्टी के साथ हाथ मिलाया है, राइट? ये एकदम साफ है। उसकी नजर में कांटा कौन है? कांटा है प्रतीक सहजपाल, और अब हो गया है थोड़ा बहुत निशांत, ठीक है? तो ऐसे में
दिव्या जो है कोशिश कर रही है कि निशांत को डिकोड करे, निशांत को किसी तरीके से अपने पाले में लाए, क्योंकि लास्ट की कॉन्वर्सेशन अगर आपने देखी होगी तो वहां पे दिव्या उसके बारे में निशांत से बात करते हुए नजर आती है। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, तो बिग बॉस बहुत ज्यादा एडिट होकर आता है और ऐसे में आज के दिन पर्टिकुलरली हमें एक तरफ का बायस दिखा, हमें सिर्फ और सिर्फ दिव्या को चुगली करते हुए, कान भरते हुए ये सारी चीजें देखी, जो कि कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि दिव्या यहाँ पर हेल्प भी कर रही थी, तो उसको उस तरीके से दिखाना ये सबसे बड़ी बात है, राइट। ये एडिटिंग का जादू है, ये क्रिएटिव जो बैठे हैं उनका जादू है। कब जो पॉजिटिव दिख रहा है वो नेगेटिव हो जाए और कब जो नेगेटिव दिख रहा है वो पॉजिटिव हो जाए, भैया ये बिग बॉस का खेल है। सबसे बड़ी बात तो ये है। ओके गाइस, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और शमिता शेट्टी यहाँ पे नेहा को बीच में ला रही थी, तो मैं पर्सनली कहना चाहता हूँ कि नेहा ने सिर्फ एक इंसानियत दिखाई है। अक्षरा भूखी थी, उसको कोई खाना नहीं मिला और उसने अपने हिस्से का ओट्स उसको दे दिया, जो कि गलत नहीं है, राइट। शमिता का कम पड़ गया, शमिता ने उसको बोला खत्म, वो कॉन्वर्सेशन वहां पर एंड हो सकता था, बट उसे आर्ग्यूमेंट बनाया गया है, उसे मुद्दा बनाया गया है। और अक्षरा भी कम नहीं है, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ अक्षरा भी कम नहीं है। अक्षरा को जब ऑलरेडी ये बात क्लियर कर दी, लेकिन फिर भी अक्षरा उस चीज को खींच रही थी कहीं ना कहीं। क्या बिग बॉस का घर है, हम कौन होते हैं जज करने वाले। हम बस इतना कह सकते हैं कि हमें मजा आया, कौन किस वक्त सही था और कौन किस वक्त गलत था, और मैंने बिंदास तरीके से बोल दिया विदाउट एनी फियर। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं सीमा तपारिया जी की। देखो भाई, सबसे पहले तो सीमा तपारिया जी जो आई, मैचिंग वाला जो करने के लिए आई, इतनी सारी जोड़ियां दिखी। सच बताऊं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो एक्चुअल बॉन्डिंग दिख रही थी ना, वो प्रतीक और इसके बीच में दिख रही थी, राइट। ये अक्षरा के बीच में दिख रही थी। दिल से कह रहा हूं, राकेश और स्मिता कहता हूं बार बार मैं, शमिता के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं लगी मुझे, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ढीले हैं। और प्लस क्यों आई वो मैं आपको बताता हूं, ये जो मैम है, राइट, सीमा जी, वो क्यों आई मैं आपको बताता हूं। फिर उसके बाद क्या होता है, हम देखते हैं कि सबसे पहले जीशान और उर्फी को, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि अब ये जोड़ी टूटने वाली है, और ये टूट ही गई है, एक्चुअल में टूट गई है, क्योंकि जीशान ने अपनी बॉन्डिंग जो है दिव्या के साथ कर दी है। फिर उसके बाद दोस्तों निशांत एंड मूज, मुझे बेस्ट जो कनेक्शन लगा, राइट, टिल जब तक कि ऑफ कोर्स प्रतीक नहीं आया तब तक मैं आपको बता दूं तो निशांत और मूज का बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थे, वो बहुत ज्यादा हिलेरियस थे वो, और साथ ही साथ वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं जान गए हैं, राइट। फिर उसके बाद रिद्धिमा एंड करण में ना दोस्तों, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि रिद्धिमा भी बैकफुट पे बहुत ज्यादा चल रही है, लेकिन हाँ, रिद्धिमा जंप लगा रही है। आज जिस तरीके से उसने जीशान को साफ बोल दिया कि हु आर यू टू स्पीक ऑन, यू नो, आई कैन टेक माई ओन स्टैंड, ये बात बोली थी, एग्जैक्ट वर्ड ये था, आई कैन टेक माई ओन स्टैंड। तो रिद्धिमा ने बहुत सही बोला, और मुझे ऐसा लगता है, मैं देखना चाहता हूँ रिद्धिमा को खेलते हुए, मैं करण को देखना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैंने इंटरव्यू किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि करण में पोटेंशियल है, वो कर सकता है, लेकिन वो कर नहीं रहा। और एक्चुअल में मेकर्स ने क्यों भेजा था दोस्तों सीमा जी को, इसीलिए भेजा था उनको जगाने के लिए कि भैया कुछ कर लो, क्योंकि अगर बीइंग अ सेलिब्रिटी आपको देखा जाए तो प्रतीक आपसे काफी पीछे है, बट प्रतीक इज डूइंग सो वेल कि वो इतने आगे आ गया, नंबर 1 की पोजीशन पर आ गया। और अगर सच बताऊं तो ऑडियंस पोल देखा जाए ना दोस्तों, तो प्रतीक सच में नंबर 1 पर है अभी इस वक्त, और कह सकता हूं कि नंबर 2 पर फिर दिव्या आती है, क्योंकि जिस तरीके से वो झगड़ रहे हैं, जिस तरीके से वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो दैट्स अमेजिंग। और टॉप 5 की अगर बात करें तो उसमें शमिता भी आ जाती है कहीं ना कहीं, राकेश वकेश तो पीछे ही रह गए हैं। सो कायदे से अगर देखा जाए तो महंगे कंटेंडर हैं राकेश, तो उस हिसाब से वो कंटेंट नहीं दे रहे हैं। अगर राकेश ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, राकेश को बहुत बार मौके मिले हैं दोस्तों, और राकेश ने अगर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी तो मैं कह सकता हूं कि वो जल्द घर से बाहर हो जाएंगे, जस्ट लाइक पास में जिस तरीके से हुआ था, या फिर टॉप 5 में आएंगे लेकिन जीत नहीं पाएंगे, जस्ट बिकॉज, क्योंकि उनके स्टैंड्स या फिर उनकी बातें या फिर उनका जो ऑफ कोर्स बिग बॉस में है तो लड़ाई झगड़ा तो करना ही पड़ता है, तो वो तरीके का नहीं दिख रहा कहीं भी। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों, हाँ, रिद्धिमा और करण। रिद्धिमा का मैंने बता दिया कि आज फूटी है रिद्धिमा, तो बहुत अच्छी लग रही है। अब धीरे अगर वो इसी नेचर को आगे बढ़ाएगी ना, तो आई एम श्योर वो 100% जो है ट्रॉफी के करीब आ जाएंगी। और मुझे ना ये देखना है बेसिकली कि प्रतीक और रिद्धिमा जब झगड़ा करेंगे तब क्या होगा, तब लिटरली और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। ओके, इसके बाद प्रतीक और अक्षरा का था बेस्ट कनेक्शन, कह सकता हूं बेस्ट कनेक्शन। जिस तरीके से प्रतीक ने एक बात बोली जो कि जीशान ने बाद में कॉपी करी थी, अगर आपको याद होगा कि मैं अगर यहां पे हूं
वो अगर वहां पे सामने दूर है लेकिन हम फिर भी कनेक्ट करते हैं, हमारे फिर भी जो है वाइब्स मिलती हैं। बहुत ही सही बोला बंदे ने, लिटरली दिल खुश हो गया वो बात को सुनने के बाद। फिर उसके बाद दोस्तों एक प्रतीक ने पॉइंट बोला कि मैं अपने से ऊपर नहीं देखता करण और इसको राकेश को, जस्ट बिकॉज वो बहुत सिलेक्टिव मुद्दों में बोलते हैं, और वो प्लस उनको जब भी बोलते हैं वो मेरी गलती देखती है। एग्जैक्ट ऐसा हुआ है और हमको कहीं ना कहीं यही दिखाया भी गया है दोस्तों, राइट। तो ऐसे में कौन गलत है, क्योंकि जब उसने बीसी बोला था दिव्या ने, तब किसी ने नहीं ऑब्जेक्शन किया। ठीक है, प्रतीक का देखो, प्रतीक का ऐसा है कि यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी। सेम प्रतीक का सेम यही एटीट्यूड है, ठीक है। तो प्रतीक को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते, इसीलिए प्रतीक को इग्नोर कर ही नहीं रहे, और प्रतीक स्ट्रांग भी है। और सीमा मैम ने खुद बोला है, जो कि बाहर से आई हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा हम लोगों को आपका परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है। हम लोग बोले तो कौन, क्रिएटिव्स, मेकर्स, और साथ ही साथ सीमा मैम। डिस्कशन हुआ होगा ना, उनके पास पूरी फाइल थी, अगर आपने लाइव देखा होगा ना तो सीमा मैम उसमें से पढ़ पढ़ के सामने बोल रही थी। तो एग्जैक्टली वो चीजें लिखी हुई हैं, तो वो चीजें मेकर्स की तरफ से आई हैं। सो गाइज ये चीजें हैं, राइट। फिर उसके बाद जो हुआ, मुझे जो ऐसा लगा कि राकेश और आए शमिता, वो बहुत ही बोरिंग था, और मुझे ऐसा लगा कि ये नहीं जानते एक दूसरे को, दे हैव टू टेक अ स्टैंड, उनको करना पड़ेगा। मिलिंद गाबा और नेहा की मैं जोड़ी जो कहूँगा, कह सकता हूँ दिल से कि वो एक रूहानी सी ताकत है उनमें। मतलब वो ठीक है, वो झगड़ेंगे वगड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर देखा जाए, अगर एक ह्यूमैनिटी के बेसिस पे देखा जाए तो दोनों बेस्ट है, लिटरली बेस्ट है। बट मिलिंद भाई आपको करना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप जो है एक्शन ले, जैसे आपने मूस के लिए कही थी बात, तो हम चाहते हैं कि वैसे ही आप जो है प्रतीक के अगेंस्ट भी आए, तो देखना मजेदार रहेगा। या आप दिव्या के अगेंस्ट भी आ सकते हैं, हमको मतलब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दो ग्रुप बन चुके हैं, प्रतीक का ग्रुप, एक दिव्या का ग्रुप। सो ये है। अब दोस्तों यहाँ पे ना मैंने ना नाम सोच लिया, बड़की छुटकी, मतलब कि बड़की बहन बोले तो समिता शेट्टी, और छुटकी बोले तो क्या कहते हैं ये दिव्या अग्रवाल। तो मैं आगे से कॉन्वर्जेशन में बड़की छुटकी बोलूंगा। बड़की छुटकी की यहाँ पर जो है बेसिकली चुगलियां ये लोग कर रहे हैं, राइट। प्रतीक लोग कर रहे हैं, और प्रतीक लोग कह रहे हैं ये ऐसा है, वैसा है, इसका नेचर वैसा है, इसका नेचर अगर आपने देखा होगा दोस्तों, तो निशांत वो खिलाड़ी है जो कि प्रतीक और इनके साथ भी है, प्रतीक को चलाने की वो कोशिश भी कर रहा है, बट वो सेम यहां पर यानी कि दिव्या लोगों के साथ बैठकर भी उनके प्लान्स, उनकी सोच लेने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार वो सोच क्या रहे हैं, उनकी प्लानिंग क्या चल रही है। और मैं कह सकता हूं कि निशांत आगे तक जाएगा। मूस का तो पता नहीं, मूस तो हंसी मजाक के लिए है, ठीक है, अभी तक जो वो फटी नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि निशांत बहुत आगे तक जाएगा जिस तरीके से वो खेल रहा है। ओके, अब अगर आपने देखा होगा दोस्तों, तो दिव्या जो है वो सभी को इन्फ्लुएंस कर रही है। उसने रिधिमा को भी इन्फ्लुएंस करा अगेंस्ट प्रतीक भी करता है, नो डाउट, वो हमने देखा है, लेकिन हम लोगों को दिखाया नहीं, वो लाइव में दिखता है ज्यादातर। लेकिन अगर बात करें तो दिव्या जो है, छुटकी जो है, वो रिधिमा को इन्फ्लुएंस कर रही है। बाद में वो इन लोगों को, जीशान तो कह रहे इन्फ्लुएंस है ही, वो कहीं ना कहीं प्रतीक को कंपटीशन भी मानता है, तो उससे भी जो है वो कॉम्पिटिटिव नेचर है उनका। और वहीं अगर बात की जाए, फिर उसके बाद आता है वो कनेक्शन वाला, आपसी कनेक्शन, और नंबर 1 पे कौन है और 6 नंबर पे कौन है। सो अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने डिसाइड किया, मैम का तो आपने देख ही लिया, सीमा मैम का, मैंने भी यही सोचा था कि प्रतीक जो है वो नंबर 1 पे होगा, प्रतीक और अक्षरा। फिर नंबर 2 पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मूस और निशांत को होना चाहिए था, क्योंकि इनमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। नंबर 3 पे नेहा और मिलिंद को होना चाहिए था। नंबर 4 पे करण और रिधिमा को होना चाहिए था। नंबर 5 पे राकेश और उनकी पार्टनर को होना चाहिए था, शमिता को। और नंबर 6 पर उर्फी और जिशान को होना चाहिए। दिस इज टोटली माई थिंग। और ये बॉस लेडी और बॉस मैन का उनको मिल जाता है, और कल घर चलाएंगे, वो कैप्टन बेसिकली बन गए हैं वो। कंग्रेचुलेशंस, अच्छा चलेगा अब घर, और ज्यादा झगड़े होंगे। अब दिव्या क्या करेगी दोस्तों, ये देखना बड़ा मजेदार रहेगा। वैसे दिव्या ने अपनी एड़ी चालें चलनी शुरू कर दी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इट्स अ गेम, राइट। और गेम के अंदर कोई कैसा भी करे ये होगा। लेकिन उस वक्त बुरा लग रहा था दिव्या को, इस तरीके से जैसे उसको नेग्लेक्टेड कर दिया है, ना उसको टास्क में पार्टिसिपेट करने दे रहे हैं, ना वो नॉमिनेटेड थी ऑलरेडी, प्लस साथ ही साथ प्रतीक बार बार उसका नेचर, प्रतीक का, और प्लस दिव्या ने बोला ये मुझे घूरता रहता है, बार बार घूरता रहता है, गुस्से से घूरता रहता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि वरुण सूद आने वाले हैं जल्द से जल्द, और वो मिलकर धमाल मचाएंगे। और फिर उसके बाद
हो सकता है कि दिव्या और वरुण जो है मिलकर प्रतीक की वाट लगाए, जैसा उन्होंने पास के अपने शोज में करा है, रियलिटी शोज में करा है। अब देखते हैं कि क्या होता है। ये जस्ट मेरा वाइल्ड इंटरप्रिटेशन है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर उसके बाद दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा गेम जो है वो प्रतीक के इर्द गिर्द हो चुका है। सभी लोग जो है प्रतीक से डर भी रहे हैं, साथ ही साथ प्रतीक से कनेक्ट होंगे। वो अगर झगड़ा होगा तो ऑफकोर्स दिखेंगे भी, और हम चाहते हैं वो दिखे, वरना सब गायब हो गए हैं। आपका क्या रिएक्शन है जरूर बताएं। कुछ अगर आपको लगते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं। कुछ डिस्कशन करना है या मेरे पॉइंट्स कुछ अच्छे नहीं लगे तो आप जरूर बताएं, वहां पर बात करते हैं। चलता हूं मैं।